बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 8 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 14.2। इसमें कुछ डेटा दे रखा है हमें इस तरह से। कहता है कि कोरिलेशन फाइंड करना है, फाइंड द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स पहले, और फिर साथ में कहता है कि आपने उनका प्रूव करना है कि जियोमेट्रिक मीन जो है वो कोरिलेशन के इक्वल होता है। अब यहाँ आ जाएंगे हम 3 नेक्स्ट कॉलम्स बनाएंगे। ये कॉलम्स बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाई, ये कॉलम्स हमने बनाने हैं। सबसे पहले तो हमने कोरिलेशन फाइंड करना है, फिर हमने रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स फाइंड करने हैं और प्रूव करनी है एक कोरिलेशन की प्रॉपर्टी। अब एक्स का स्क्वायर लेते जाएंगे, इस कॉलम में लिखते जाएंगे, वाई का स्क्वायर लेते जाएंगे, इस कॉलम में लिखते जाएंगे, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में प्रोडक्ट लिखते जाएंगे इस तरह। अब मैं पॉज करके ये तीनों कॉलम्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आप भी साथ साथ कर लेंगे। मैं पॉज करता हूँ वीडियो को। ये देखें, ये इसमें देखें, यहाँ आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ आएगा 784। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया था। और आपको एक और बात बता दूँ, पेपर में लिखते वक्त ये आप लोगों के लिए एक सबक है। ठीक है, आपने गलती करनी नहीं, कि कर ली है तो कोई बात नहीं है, आपने छोट सा इस तरह एक बार लगाना है। इससे पता चलता है आपकी ये वैल्यू गलत थी, गलत होगी। ठीक है, आपने इतना बड़ा, ये देखें, यहाँ अगर मैं ये डाल दूँ इतना बड़ा सारा ये क्रॉस वगैरह लगा दूँ, अब सारे को ओवरऑल देखें, ओवरऑल देखने पर आपको यही नज़र आएगा। एग्जामिनर जब हम यहाँ चेक करते हैं पेपर्स तो ऐसी गलती नज़र आती है, ये अच्छा नहीं लगता। आप खुद देखिए, आपके सामने कैमरा में ये नज़र आ रहा है ना मोबाइल में आपको, कि कितना सारा कुछ लिखा होता है, आपकी नज़र यहाँ पर ही पड़ रही है। इसी तरह है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा बिल्कुल इसी तरह है कि नहीं। ये आपके लिए एक सबक 784 लिखना है। यहाँ भी 784 है और यहाँ 529 है। ठीक है, बाकी वैल्यूज़ आपको ठीक से नज़र आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ नेक्स्ट, हमने ये कोरिलेशन फाइंड करना है सबसे पहले तो। ठीक है, कोरिलेशन का फार्मूला यहाँ लिखेंगे, R इज इक्वल टू N सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई N सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर इंटू N सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ आपने डाल देंगे स्क्वायर रूट। अब यहाँ आ जाए n हमारे पास कितना है, ये हमने यहाँ काउंट कर लेंगे 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, ये हमारे पास 10 वैल्यूज़ हैं, लेकिन इससे पहले हमने इनके सम्स भी तो फाइंड करने हैं ना। मैं वीडियो पॉज करके शॉर्टकट मेथड से सम्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। आपको मैंने बताया 5 का बी पार्ट देखना है, 14.1 एक्सरसाइज 5 का बी पार्ट। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला होगा इस वीडियो की। ठीक है, 5 के बी, वो आपने वीडियो देखेंगे तो आपको डेटा एंटर करना आ जाएगा। मैं वीडियो पॉज करके सम्स फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए मैंने सम्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब यहाँ आ जाते हैं, हमारे पास n की वैल्यू है 10। यहाँ आपको नज़र आ जाए जितना सिग्मा एक्स वाई हमारे पास आ रहा है 7623 माइनस सिग्मा एक्स 300 इंटू 250 डिवाइड बाई 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि हमारे पास 9138 है माइनस सिग्मा एक्स 300 है इसका स्क्वायर। इसको क्लोज कर देंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई सिग्मा वाई स्क्वायर 6414 आ जाएगा माइनस सिग्मा वाई जो कि 250 है इसका स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ आ जाएंगे कैलकुलेटर की स्क्रीन पर। एक तो शॉर्टकट मेथड है जो मैं पिछली वीडियोस में 7 के, ये आपका 6 का सी पार्ट था, उसमें बताया है कि शॉर्टकट मेथड कैसे है, वो मैंने 5 के बी पार्ट में ही करवा दिया था। उससे आप डायरेक्ट कोरिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं, आपको वैल्यूज़ एंटर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल प्रोफेसर अभी आपको कुछ भी नहीं बता रहा। ये ऐसे समझिए, अभी तो हम स्टार्ट हुए हैं, अभी बहुत कुछ करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 76
23 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाई 250, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास ये डॉट है, ठीक है, डॉट के बाद 3 वैल्यू 0 आ रही है, इससे आपने घबराना नहीं है। डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9138 माइनस 300 स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज करना है, एक और ब्रैकेट स्टार्ट कर लेनी है, 10 मल्टीप्लाई बाय 6414 माइनस 250 स्क्वायर। अब 2 ही ब्रैकेट क्लोज करनी है आप लोगों ने, ठीक है। अब इसमें पढ़ के एंटर करेंगे, आपके पास ये वैल्यू आएगी 0.818, ठीक है। अगर 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ मैं ऐसे, ये देखें यहाँ 2 डिजिट तक फिक्स कर लूँगा, ये 0.2 आ रही है, ठीक है, 2 डिजिट तक। उम्मीद है आप लोगों को फिक्स करना आ ही गया होगा। अगर नहीं आया आपको तो आपने 12.2 एक्सरसाइज इसका थर्ड का ए पार्ट देख लेना है। मैंने इसमें ब्रीफली बताया आप लोगों ने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 12.2 एक्सरसाइज 12 चैप्टर की ये आ रही है 0.82। अब नेक्स्ट हमें एक और बात प्रूव करने को कह रहा है कि कोरिलेशन की प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी थी हमारे पास कि आर जो था हमारे पास, आर इक्वल होता है बी एक्स वाई, 2 रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं, एक बी एक्स वाई होता है, दूसरा बी वाई एक्स होता है, ठीक है। बी एक्स वाई इसके जियोमेट्रिक मीन, किसी भी 2 वर्ड्स का जियोमेट्रिक मीन उनके स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। मैं अगर कह दूं आपको 30 एंड 40 का जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने, तो आप क्या करेंगे, 30 एंड 40 लिखेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट का मतलब जियोमेट्रिक मीन ही होता है, जियोमेट्रिक का मीन का मतलब स्क्वायर रूट ही कह लें आप। अक्सर टीचर ये बताते नहीं, डायरेक्ट कर देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं होता। अब बी वाई एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई ये हम फाइंड करेंगे। पहले बी वाई ऑन एक्स फाइंड कर लेते हैं, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बिल्कुल ऊपर वाले फार्मूला की तरह आधा इसे तोड़ लेना है, सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस का सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 10 सिग्मा एक्स वाई 7623 माइनस सिग्मा एक्स 30250 आ रहा है, डिवाइड बाय 10 सिग्मा एक्स स्क्वायर जो कि 9138 था। आपने ऊपर वाले से यहाँ देख के बिल्कुल इतना इतना सा लिख लेना है, ठीक है। मैं भी देख लेता हूँ माइनस 300 स्क्वायर। अब हाँ हम यहाँ लिख देंगे ये वैल्यू जो भी आएगी हमारे पास, ये आ रही है, ये देखें यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाए। 10 मल्टीप्लाई बाई 7623 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाई 250, प्रेस एंटर करते हैं, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये देखिए यहाँ 300 डालना था, जिसकी वजह से हमारा आंसर भी रॉन्ग हो जाना था। मल्टीप्लाई बाई 250, प्रेस एंटर करते हैं, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। मैं पहले तो ये फिक्स वाला जो काम ख़राब कर रहा है ना हमें, इसे ठीक कर देता हूँ, ठीक है। ये 1230 आ रहा होगा आप लोगों का। अब यहाँ आ जाते हैं हम, 1230 आ रहा है ना। अब डिवाइड प्रेस करना है। अब आपने यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, 10 मल्टीप्लाई बाई 9138 माइनस 300 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करके प्रेस एंटर करना है, आपके पास ये वैल्यू आएगी। मैं इसे 2 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ कैलकुलेटर को। ये देखिए 2 डिजिट तक फिक्स करने से आपके पास आएगी वैल्यू 0.89। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 0.89। अब इसी तरह बी एक्स ऑन वाई फाइंड करना है हमने, ये बस बिल्कुल उसी फार्मूला की तरह, माइनस का सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइड बाय एन सिग्मा वाई वाली वैल्यूज लिखेंगे, माइनस का सिग्मा वाई होल स्क्वायर, ठीक है। अब यही वैल्यूज़ यहाँ लिख रहे होंगे हम। यहाँ देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 7623 माइनस 300 इंटू 250। अब नीचे कौन सी वैल्यू लिखनी जो हमने यहाँ लिखी थी, इधर वाली लिख देनी है। मैं देख कर लिख देता हूँ यहीं से 10 6414। ये एक शॉर्टकट मेथड्स होते हैं जो टीचर्स भी नहीं बताते बच्चों को। इसका स्क्वायर
अब यहाँ हम ये वैल्यू लिख रहे हैं बी एक्स और वाई की, जो भी हमारे पास आएगी लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 7623 माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय 250, प्रेस एंटर करेंगे, ये वैल्यू आ गई आपके पास। मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया, आपने भी उम्मीद कर लिया होगा। डिवाइड प्रेस करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 6414 माइनस जाएगा आपके पास 250 स्क्वायर। अब ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ, ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.75। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ रही होगी 0.75। और हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। अब हमने प्रूव करना है ये इनका जो आर जो होता है ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल होता है एंड बी एक्स ऑन वाई। ये आमतौर पर ब्रैकेट नहीं डाली जाती, लेकिन कैलकुलेटर में लाजमी डालनी पड़ती हैं। इसकी मैं रीज़न बता देता हूँ, चलिए क्यों ये डालनी पड़ती है। आपका कैलकुलेटर डिमास कानून के मुताबिक काम करता है। ये सबसे पहले क्या करता है, अगर हम लिख दें, ये देखें यहाँ हमारा ये वाला आंसर कितना आ रहा है 0.82, ठीक है। हमारा कैलकुलेटर देखें, मैं आपको पहले लिखता हूँ फिर बताता हूँ 0.89 मल्टीप्लाई बाई 0.75। इस तरह अगर आप लिखेंगे, ब्रैकेट नहीं डालेंगे, आपका आंसर देखें 0.71 आ रहा है। कैलकुलेटर आपका क्या करता है, पहले इसका स्क्वायर रूट लेता है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेता है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता है, ठीक है। ये डिमास कानून है। जबकि मैं जो आपको मेथड बताता हूँ, आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इस प्रोडक्ट ये आएगा आपके पास 0.89 मल्टीप्लाई बाई 0.75। अब कैलकुलेटर क्या करेगा, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेगा, फिर इनका स्क्वायर रूट लेगा। एंटर करता हूँ, ये 0.82 आ रहा है, ये भी 0.82 था और ये भी 0.82। ये देखिए हमारा आंसर सेम है। हम लिखेंगे एग्री, वी आर एग्री विद दिस सिचुएशन। सो हमारा क्वेश्चन इसी तरह कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।